क्या कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसे मारना लगभग नामुमकिन हो, और अगर उसके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी भी बेबस पड़ जाए तब क्या होगा? यही सवाल उस योद्धा के सामने खड़ा था। उसके सामने मौजूद था सबसे भयानक अमर दानव। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, एक ही टक्कर में वह कई कदम दूर जा गिरा। उसके हाथ का हथियार टूट चुका था, फिर भी उसने हार मानने के बजाय पास पड़ा लोहे का दरवाजा ढाल बना लिया और पूरी ताकत के साथ दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। पहले उसने दानव के पंजों का वार रोका, फिर फुर्ती दिखाते हुए उसके पेट पर गहरा हमला किया। कुछ पल के लिए लगा कि शायद लड़ाई खत्म होने वाली है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसका हमला उस राक्षस के लिए किसी मामूली खरोंच से ज्यादा नहीं था। इतने में दानव की विशाल पूंछ बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ी। उसने तुरंत वार करके उसे काट दिया, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उसकी आंखों के सामने ऐसा नजारा आया जिसने उसके होश उड़ा दिए। कटी हुई पूंछ कुछ ही पलों में दोबारा उगने लगी। देखते ही देखते वही पूंछ जिंदा होकर उसके पूरे शरीर से लिपट गई और उसने खुद को पूरी तरह कैद पाया। उधर उसकी साथी अपने टूटे हुए शरीर को ठीक करने में लगी थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वह योद्धा उसके पास आकर गिर पड़ा। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही दानव उसे फिर घसीट कर वापस ले गया। अब मौत उससे बस एक कदम दूर थी। दानव ने अपना विशाल जबड़ा खोला और उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में उसने अपनी तलवार से उसकी जीभ काट डाली। यही गलती दानव को पूरी तरह बेकाबू बना गई। उसका गुस्सा पहले से कई गुना बढ़ चुका था और अब हर वार पहले से ज्यादा खतरनाक था, लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। उसी समय उसकी साथी ने खतरा देख लिया। आधा शरीर टूट जाने के बावजूद वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। उसने लगातार हमला करके उस दानव का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बस यही मौका चाहिए था। योद्धा ने पास पड़ी भारी लोहे की जंजीर उठाई और पूरी ताकत से उसे दानव के खुले हुए जबड़े में फंसा दिया। इसके बाद उसने पास मौजूद मशीन का स्विच चालू कर दिया। जंजीर तेजी से खिंचने लगी और विशाल दानव पीछे की ओर घिसटता चला गया। वह जानता था कि गोलियों से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी उसने लगातार फायरिंग शुरू कर दी। उसका मकसद दानव को घायल करना नहीं बल्कि उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाना था। योजना बिल्कुल वैसी ही चली जैसी उसने सोची थी। गुस्से में दानव ने फिर अपनी पूंछ से हमला किया। इस बार उसने समय रहते भारी दरवाजा बंद कर दिया। पूंछ वहीं फंस गई। वह उसी पूंछ पर चढ़ता हुआ सीधे दानव के सिर तक पहुंच गया। अब दानव कुछ पल के लिए हिल भी नहीं सकता था। उसने पूरी ताकत लगाकर एक ही वार में दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया। जीत की खुशी में उसकी जोरदार गर्जना पूरे इलाके में गूंज उठी, लेकिन यह खुशी कुछ ही सेकंड टिक पाई। उसकी आंखों के सामने कटी हुई गर्दन से नया मांस उगने लगा, फिर हड्डियां बनी और कुछ ही पलों में नया सिर तैयार हो गया। तब उसे समझ आया कि इस जीव को अमर क्यों कहा जाता है। इसे हराना लगभग नामुमकिन था। दानव ने पलटवार किया और उसे जमीन पर बुरी तरह दबोच लिया। अब वह बिल्कुल असहाय था। विशाल जबड़ा धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आ रहा था। तभी अचानक दानव ठिठक गया। उसने उसके शरीर से एक जानी पहचानी गंध महसूस की। अगले ही पल उसकी आंखों का गुस्सा हैरानी में बदल गया, लेकिन किसी को कुछ समझ आता उससे पहले एक बर्फीला ग्रेनेड उनके पास आकर गिरा। तेज ठंडी ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। कुछ ही सेकंड में अमर दानव और उसके नीचे दबा योद्धा दोनों बर्फ की मोटी परत में कैद हो चुके थे। उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि अब उसकी जिंदगी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। कुछ देर बाद जमे हुए दोनों को एक विशाल कंटेनर में बंद कर दिया गया। उन्हें एक गुप्त रिसर्च बेस ले जाया गया जहां उन पर प्रयोग होने वाले थे। जब उस योद्धा की आंख खुली तो उसने खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर जकड़ा हुआ पाया। उसके हाथ पैर पूरी तरह बंधे थे और सामने एक परिचित चेहरा दिखाई दे रहा था। पहले उसे लगा कि उसकी साथी उसे बचाने आई है। उसने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही सामने खड़ी महिला ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, उसकी उम्मीद एक पल में टूट गई। वह उसकी साथी नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन थी। उधर उसकी असली साथी बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसे जबरन बंद कर दिया गया था। उसकी यादों को पढ़कर उस महिला को योद्धा के बारे में लगभग सब कुछ पता चल चुका था। वह हैरान थी कि अपने ही कबीले के नियमों के बावजूद यह योद्धा अब तक जिंदा कैसे बचा हुआ था। कुछ ही देर में उसने एक नैनो सुई उसकी साथी के दिमाग में लगाई। बंद हो चुकी चेतना फिर से सक्रिय होने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने अपनी बहन को देखकर उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। उसे लगा कि आखिर कोई उसे बचाने आ गया है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उसने रास्ते भर की अपनी बातें बतानी चाहिए, मगर सामने खड़ी महिला के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसके लिए रिश्तों से ज्यादा जरूरी उसका मिशन था। उसका कहना था कि उस अमर दानव की पुनर्जीवित होने की ताकत पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर उसे धरती तक पहुंचा दिया जाए तो यह सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज होगी। फिर उसकी नजर बंधे हुए योद्धा पर गई। उसने बेहोश करने वाली दवा उसके शरीर में डाल दी। उसके लिए यह भी एक अनमोल नमूना था। वह उसके शरीर और उसकी जाति की हर तकनीक को समझना चाहती थी। उसकी साथी ने बार बार उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि असली कीमत उस योद्धा की नहीं बल्कि उसकी जाति की तकनीक की है, लेकिन कोई भी बात
बात उस महिला को नहीं रोक सकी। उसने बिना एक पल घंवाए मशीन चालू कर दी। अगले ही पल तेज बिजली का करंट पूरे शरीर में दौड़ गया। दर्द से उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी साथी यह सब देखकर घबरा उठी। उसे साफ समझ आ गया कि अगर यह प्रयोग चलता रहा तो वह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। अपनी बात अनसुनी होते देख उसने खुद ही मशीन बंद कर दी। यह देखकर उसकी बहन का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने साफ कहा कि यह मिशन किसी एक की जान से कहीं ज्यादा बड़ा है। उनकी माँ का आदेश ही सबसे ऊपर है और उसे हर हाल में पूरा करना होगा। उसकी साथी ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि किसी की जान लेकर मिलने वाली सफलता की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन इस बार जवाब पहले से भी ज्यादा कठोर था। उसकी बहन ने ठंडी आवाज में कहा कि उन्हें भावनाएं इसलिए दी गई हैं ताकि वे जीवों को बेहतर समझ सकें और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकें। उनका काम किसी को बचाना नहीं बल्कि मिशन पूरा करना है। फिर उसने एक ऐसा सच बताया जिसने उसकी साथी का दिल तोड़ दिया। उसने कहा कि वह उसे बचाने नहीं आई थी, वह केवल अपना काम पूरा करने आई है। पिछली बार उसे बचाने की कोशिश करके वह पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। अब वह दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगी। ये शब्द सुनते ही उसकी साथी पूरी तरह टूट गई। जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही अब उसके सामने बिल्कुल अजनबी बन चुका था। तभी एक बायो सैनिक अंदर आया और उसने बताया कि उनकी माँ का नया संदेश आ चुका है। आदेश साफ था, योद्धा से हर हाल में उसकी जाति की तकनीक का राज निकलवाया जाए और उसकी साथी को पैक करके मुख्य केंद्र भेज दिया जाए जहाँ उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह सुनकर उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि अगर वह अपनी किस्मत नहीं बदल सकती कम से कम उस योद्धा की जान जरूर बचाएगी। दोनों ने अपनी गुप्त भाषा में बात करना शुरू किया जिसे वहाँ मौजूद सैनिक समझ ही नहीं पाए। योद्धा ने उसे एक चाल बताई। उसने सैनिकों से कहा कि उसके हाथ में लगा उपकरण एक खास नक्शा है जिसमें उनकी जाति का गुप्त ठिकाना छिपा है। लालच में आकर एक सैनिक उसे देखने के लिए झुक गया। जैसे ही उसने उपकरण को छुआ जबरदस्त धमाका हुआ। सैनिक वहीं खत्म हो गया। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसने योद्धा की बेड़ियां खोल दी। फिर उसने तुरंत जहाज का दरवाजा भी खोल दिया। जब तक बाकी लोग वहां पहुंचे वह योद्धा अंधेरे में गायब हो चुका था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। भागते हुए उसने बिना एक पल गनवाए उड़ते जहाज से छलांग लगा दी। वह तेजी से पहाड़ी ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचा और आखिर में एक झरने में जा गिरा। किस्मत ने उसका साथ दिया और वह किसी तरह जिंदा बच गया। खतरे से बाहर निकलते ही उसने अपने उपकरण की मदद से अपने बड़े भाई के पुराने युद्ध पोत का पता लगाया। उसे उम्मीद थी कि वहां पहुंचकर उसे फिर से हथियार मिल जाएंगे। लेकिन जब वह अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाज पूरी तरह लूटा जा चुका था। हर कीमती हथियार गायब था। उसे सिर्फ एक मेडिकल उपकरण मिला जिससे उसने अपने घावों का इलाज किया। लेकिन उसके दिल का दर्द किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता था। उसे बार बार अपने भाई की याद आ रही थी जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और आज वह खुद को पूरी तरह असफल महसूस कर रहा था। कुछ पल के लिए उसके मन में हार मानने का विचार आया। तभी अचानक जहाज की पुरानी प्रणाली फिर से चालू हो गई। उसके भाई की रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंजने लगी। हर शब्द उसके टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ रहा था। वह धीरे धीरे जहाज के बीचों बीच पहुंचा। वहां अपने भाई का मुखौटा रखा हुआ था। उसने उसे दोनों हाथों से उठाया। ऐसा लगा जैसे उसका भाई अब भी उसे देख रहा हो और आगे बढ़ने की ताकीद कर रहा हो। उसी समय उसे अपनी साथी की कही हुई बात याद आई। असली योद्धा सिर्फ लड़ना नहीं जानता बल्कि दूसरों की रक्षा करना भी जानता है। यही बात उसके दिल में उतर गई। उसने फैसला कर लिया कि अगर उसके पास आधुनिक हथियार नहीं है तो वह अपनी बुद्धि, धैर्य और प्रकृति की ताकत से दुश्मन का सामना करेगा। लेकिन उसे अभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि उसके नए साथी बनने वाले थे। उसने जंगल से बेहद तेज धार वाली घास इकट्ठी की और उससे घातक हथियार बनाए। फिर उसने विस्फोट करने वाले कीड़ों को बड़ी सावधानी से पकड़ा। अलग अलग जीवों के सबसे नुकीले दांत इकट्ठा किए और उन्हें नए ब्लेड की तरह तैयार किया। वह अपने आसपास मौजूद हर चीज को हथियार में बदल रहा था। इसके बाद उसने फलों की मदद से एक उड़ने वाले सर्प जैसे जीव का भरोसा जीत लिया। अब वह जीव उसका साथी बन चुका था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद वह दोबारा उसी दुश्मन के अड्डे की ओर चल पड़ा जहां उसके अपने लोग अब भी कैद थे। उसे नहीं पता था कि वहां पहुंचते ही एक ऐसा सच सामने आएगा जो पूरी लड़ाई का मतलब बदल देगा। जैसे ही वह पुराने युद्ध क्षेत्र के पास पहुंचा उसकी नजर एक छोटे से जीव पर पड़ी। वह चुपचाप उसी जगह बैठा था जहां कभी उस अमर दानव का अंत हुआ था। उसकी आंखों में गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसे सब समझते देर नहीं लगी। यही उस विशाल जीव का बच्चा था। तभी उसे याद आया कि पहली बार उस अमर दानव ने बिना वजह उसकी जान क्यों छोड़ दी थी। वजह यही छोटा जीव था जिसने उसे अपना मान लिया था। उसी रिश्ते की वजह से उसकी जान बची थी। इस बार उसने भी उस छोटे जीव को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। उसने अपनी जाति की परंपरा के अनुसार उसे अपनाने का संकेत दिया। उस पल से दोनों के बीच भरोसे का एक नया रिश्ता बन गया। आगे बढ़ते हुए उसे अपनी साथी की टूटी हुई यांत्रिक टांगे मिली। जैसे ही वे सक्रिय हुई अपने मालिक की तलाश में खुद चलने लगी। वह उनके पीछे पीछे चलता गया और आखिरकार दुश्मनों के गुप्त अड्डे तक पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसके उड़ने वाले साथी ने अचानक हमला कर दिया। तेजाब जैसी लार ने पहरेदारों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। रास्ता साफ होते ही वह चुपचाप अंदर बढ़ता गया। अब उसके हाथों में आधुनिक
आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन जंगल से बनाए गए हर हथियार का इस्तेमाल वह कमाल की समझदारी से कर रहा था। तेज धार वाली घास से बना चाबुक, नुकीले दांतों से तैयार किए गए ब्लेड और आसपास का हर सामान उसके लिए हथियार बन चुका था। उसके साथ छोटा जीव भी लगातार मदद कर रहा था। दोनों बिना शोर किए एक एक करके दुश्मनों को खत्म करते हुए अंदर बढ़ते गए, लेकिन जैसे जैसे वे बेस के अंदर पहुंचते गए सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी होती गई। तभी उसकी नजर एक और गश्ती दल पर पड़ी। अब छिपकर आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। उसने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। कुछ ही पलों में दो दुश्मन जमीन पर गिर चुके थे। तीसरे ने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बांह एक ही वार में अलग हो गई। फिर भी वह रुका नहीं। उसे दर्द महसूस ही नहीं होता था। अब लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी और इसी पल सब कुछ अचानक बदल गया। अब दोनों आमने सामने थे। दुश्मन की ताकत उससे कई गुना ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में उसने उसे पकड़कर कांच की मोटी दीवार से दे मारा। हालात बिगड़ते देख उसने तुरंत एक नया दांव खेला। उसने पूरी ताकत से उसी कांच को तोड़ दिया। कांच टूटते ही अंदर कैद एक खतरनाक बेल बाहर फैल गई। देखते ही देखते उसने दुश्मन को चारों तरफ से जकड़ लिया। वह छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेल की पकड़ और मजबूत होती चली गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वह आगे बढ़ गया। उधर उसकी साथी पूरी तरह होश में आ चुकी थी। अपनी यांत्रिक टांगों की मदद से उसने अचानक पीछे से हमला किया। कुछ ही पल में एक और दुश्मन नीचे गिर चुका था। फिर उसने उसकी आंखों की पहचान का इस्तेमाल करके सुरक्षा दरवाजा खोल दिया और शानदार तालमेल से बाकी दुश्मनों को भी खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह अपनी टांगों को दोबारा जोड़ने लगी, कुछ सैनिक वहां पहुंच गए। उसने तुरंत जमीन पर गिरकर खुद को बंद पड़ा हुआ दिखाया। सैनिक जैसे ही लापरवाह हुए, उसने फिर से अचानक हमला कर दिया। उसकी यांत्रिक टांगें और उसका शरीर एक साथ लड़ रहे थे। दोनों की बेहतरीन जोड़ी ने दुश्मनों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। फिर भी लड़ाई आसान नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब वह पूरी तरह घिर गई। उसने अपनी ही यांत्रिक टांगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया। एक दुश्मन ने हमला किया, लेकिन गलती से अपने ही साथी को मार बैठा। इसी चाल का फायदा उठाकर उसने आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर दिया। कुछ देर बाद वह योद्धा भी उसी जगह पहुंच गया। वह अपनी साथी को ढूंढ ही रहा था कि पीछे से अचानक एक हथियार उसकी तरफ तान दिया गया। माहौल एक पल में तनाव से भर गया। तभी उसकी साथी सामने आई और उसने हमलावर को रोक दिया। जब उसे पता चला कि वह सिर्फ उसे बचाने आया है, तो उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई। उसने अपने सबसे करीबी रिश्ते को खो दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि उसे एक नया परिवार मिल गया है। दोनों तुरंत वहां से निकलना चाहते थे। तभी उसने एक ऐसा सच बताया जिसने पूरी योजना बदल दी। छोटा जीव उसी अमर दानव का बच्चा था। अगर वे अभी चले गए तो वह हमेशा के लिए अपनी माँ से बिछड़ जाएगा। यही सोचकर उसने फैसला किया कि पहले उस अमर दानव को आजाद कराया जाए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दुश्मन उनकी हर चाल से सिर्फ कुछ कदम दूर था। उधर दुश्मनों ने उस अमर जीव को एक बड़े कंटेनर में बंद कर दिया था। उनकी योजना उसे धरती पर ले जाकर उसकी पुनर्जीवित होने की ताकत पर प्रयोग करने की थी। समय बहुत कम था। अगर वह उड़ गया तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा कि वे अलग अलग रास्तों से काम करेंगे। वह पूरे बेस में खतरे का अलार्म चालू करेगा ताकि सभी सैनिक उसकी तरफ भागें। इसी बीच उसकी साथी चुपचाप कंटेनर तक पहुंचकर उस विशाल जीव को आजाद करेगी। योजना सफल रही। अलार्म बजते ही पूरे बेस में अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर सैनिक उसकी तलाश में निकल पड़े और कंटेनर के पास सिर्फ कुछ गार्ड ही रह गए। वह जानबूझकर खुले मैदान में आ गया। कुछ ही पलों में दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वह जरा भी नहीं घबराया। वह बिल्कुल शांत बैठा रहा, जैसे उसने हार मान ली हो। असल में यह भी उसकी योजना का हिस्सा था। उसने पहले ही पूरे इलाके में अपने बनाए जाल बिछा दिए थे। जैसे ही उसके उड़ने वाले साथी ने जमीन पर अपनी लार गिराई, छिपे हुए विस्फोटक कीड़े एक साथ फट पड़े। चारों तरफ भयंकर धमाके होने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा घेरा टूट गया और ज्यादातर दुश्मन वहीं खत्म हो गए। लेकिन तभी जमीन जोर से कांपी। भारी कदमों की आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी। अगले ही पल उसकी सबसे खतरनाक दुश्मन एक विशाल युद्धक कवच पहनकर उसके सामने खड़ी थी। बिना एक शब्द बोले उसने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार को सक्रिय कर दिया। निशाना सीधे उसी योद्धा पर था। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसका उड़ने वाला साथी बीच में आ गया। उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए पूरा वार अपने ऊपर झेल लिया। कुछ ही पलों में उसका शरीर जलकर राख हो गया। अपने सबसे वफादार साथी को खोते ही उस योद्धा के भीतर का गुस्सा फट पड़ा, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। गुस्से से भरा वह तुरंत पलटवार करने दौड़ा। दूसरी ओर उसकी दुश्मन अपने विशाल युद्धक कवच की पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। उसने लोहे का एक भारी ढांचा उठाकर पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। वह किसी तरह बच गया और अपने बनाए हुए चाबुक से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस कवच की ताकत के सामने उसका हमला बेअसर साबित हुआ। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ और वह दूर जाकर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी नजर पास रखे एक कांच के कमरे पर पड़ी, जिसमें वही खतरनाक बेल बंद थी। जैसे ही दुश्मन का भारी हाथ उसकी ओर बढ़ा, उसने तुरंत खुद को एक तरफ किया। विशाल धातु का पंजा सीधे कांच से टकराया और पूरा शीशा टूट गया। आजाद होते ही बेल ने मशीन के हाथों को जकड़ लिया। दुश्मन कुछ पल के लिए फंस गई। उसने
उसने यही मौका देखकर पीछे से हमला किया, लेकिन तभी उसका सुरक्षा कवच सक्रिय हो गया। अब वह मोटे पारदर्शी सुरक्षा घेरे के अंदर थी। उसने पूरी ताकत से वार किए, मगर एक भी हमला उस कवच को नहीं तोड़ पाया। उधर उसकी साथी कंटेनर तक पहुंच चुकी थी। उसने अपनी आंखों की पहचान से ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी अनुमति पहले ही रद्द की जा चुकी थी। तभी कुछ सैनिक वहां पहुंच गए। उसने तुरंत अपनी आंखों का रंग और चेहरा बदलकर खुद को अपनी बहन जैसा दिखाया और सख्त आवाज में सैनिकों को वहां से चले जाने का आदेश दिया। कुछ पल के लिए सैनिक धोखा खा गए, लेकिन तभी उनकी नजर पीछे खड़े छोटे जीव पर पड़ गई। अब सच छिप नहीं सकता था। उसने बिना देर किए हमला कर दिया और वहां भी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इधर धक कवच पहने दुश्मन लगातार उसका पीछा कर रही थी। वह एक कंटेनर के पीछे छिप गया। जमीन पर गिरा उसका खून उसकी जगह बता रहा था। दुश्मन ने पूरा कंटेनर उठा लिया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। असल में वह कंटेनर के नीचे लटक गया था। जैसे ही दुश्मन ने ऊपर देखा, उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और अपनी हड्डी से बने नुकीले हथियार को उसके कंधे में घोंप दिया। वह लगातार हमला करना चाहता था, लेकिन तभी सुरक्षा कवच फिर से सक्रिय हो गया। उसे लगा कि अब जीत उसके हाथ से निकल रही है, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। अचानक जमीन जोर से कांप उठी। एक विशाल साया बिजली की रफ्तार से युद्धक कवच पर टूट पड़ा। वह वही अमर दानव था जिसे उसकी साथी और छोटे जीव ने आखिरकार आजाद कर दिया था। जैसे ही उसकी नजर अपने दुश्मन पर पड़ी, वह बेकाबू हो गया। उसने पूरे गुस्से के साथ युद्धक कवच को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। भारी भरकम मशीन भी उसके सामने डगमगाने लगी, लेकिन अंदर बैठी महिला घबराई नहीं। उसने कवच के घूमते हुए विशाल ब्लेड चालू कर दिए। अगले ही पल उन ब्लेडों ने दानव की छाती को चीर दिया और उसे हवा में उठा लिया। यह देखकर योद्धा तुरंत हरकत में आया। उसने पीछे से चुपचाप मशीन पर चढ़ाई की और उसकी ऊर्जा पहुंचाने वाली मुख्य केबल काट दी। जैसे ही केबल टूटी, घूमते हुए ब्लेड रुक गए। घायल दानव आजाद हो गया। अब दुश्मन ने आखिरी दांव खेला। उसने सुरक्षा कवच खोलते हुए अपनी कमर से बर्फीला ग्रेनेड निकाल लिया। अगर वह फट जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन इससे पहले कि वह उसे फेंक पाती, योद्धा ने पूरी ताकत से अपना लंबा भाला उसकी तरफ फेंका। भाला सीधा उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। ग्रेनेड उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी, मगर अब अमर दानव का गुस्सा अपनी सीमा पार कर चुका था। उसने टूटे हुए युद्धक कवच को चीरकर अलग कर दिया और अपनी दुश्मन को बाहर खींच लिया। महिला ने आखिरी कोशिश करते हुए अपना सबसे घातक हथियार चलाना चाहा, लेकिन उसे ऊर्जा भरने के लिए कुछ पल चाहिए थे। वही कुछ पल उसकी सबसे बड़ी गलती बन गए। अगले ही सेकंड विशाल दानव ने उसे अपने जबड़ों में दबोच लिया। एक ही झटके में वह हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में समा गई। लेकिन जिसे सबने जीत समझ लिया था, वह असल में एक नए दर्द की शुरुआत थी। कुछ देर बाद दानव अपने छोटे बच्चे के पास पहुंचा। दोनों ने अपने सिर एक दूसरे से लगाकर जैसे लंबे बिछड़ने के बाद मिलन की खुशी जताई। छोटा जीव फिर उस योद्धा की ओर मुड़ा, मानो अपनी माँ को बता रहा हो कि यही वह है जिसने उनकी मदद की। योद्धा ने भी उसी सम्मान के साथ सिर झुकाकर जवाब दिया। माहौल पहली बार शांत हुआ ही था कि अचानक अमर दानव दर्द से जोर से चीख उठा। उसके मुंह से बर्फ जैसी ठंडी धुंध निकलने लगी। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जम गया और वह बर्फ की मूर्ति बन गया। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ। वह विशाल अमर जीव अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। धुएं का गुब्बार धीरे धीरे छंटने लगा। हर किसी को लगा था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन मलबे के बीच अचानक एक परछाई हिली। कुछ ही पल बाद वह महिला लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसने आखिरी समय पर अपने शरीर के अंदर ही बर्फीला ग्रेनेड फोड़ दिया था। उसी विस्फोट ने अमर दानव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना कुछ कहे फिर से अपना सबसे खतरनाक हथियार सक्रिय कर दिया। उसका निशाना इस बार अपनी ही बहन थी। उसके लिए मिशन अब भी रिश्तों से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। योद्धा बीच में आ गया। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से उसका सामना किया। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार वह महिला हार गई। उसकी महत्वाकांक्षा और निर्दयता का अंत उसी जगह हो गया जहां उसने दूसरों की जिंदगी से खेलना शुरू किया था। दुश्मन के हारते ही वहां सन्नाटा छा गया। लेकिन उस योद्धा को पता था कि उसकी असली लड़ाई अभी बाकी है। उसे अपने कबीले में लौटना था। उसे अपने भाई की मौत का हिसाब भी लेना था और अपनी पहचान भी वापस हासिल करनी थी। कुछ समय बाद वह अपने गृह पर पहुंचा। जैसे ही उसके पिता ने उसे जीवित देखा, उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे उन्होंने कमजोर समझकर छोड़ दिया था, वह वापस लौट आया है। उसने बिना एक शब्द बोले अपनी सबसे बड़ी जीत का सबूत उनके सामने फेंक दिया। वह उस दुश्मन का कटा हुआ सिर था जिसने पूरे अभियान को नरक बना दिया था। यही उसके सफल होने का प्रमाण था। लेकिन वह सिर्फ सम्मान लेने नहीं लौटा था। उसके दिल में एक और अधूरा हिसाब बाकी था। उसे अपने बड़े भाई के हत्यारे से बदला लेना था। उसे अभी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई अब शुरू होने वाली है। उसके पिता ने उसके हाथ में मौजूद सबूत को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व की जगह घमंड था। उन्हें अब भी लगता था कि उनका बेटा कभी एक सच्चा योद्धा नहीं बन सकता। बिना कोई सवाल किए उन्होंने अपने दो सबसे ताकतवर
ताकतवर सैनिकों को आदेश दिया कि उसी वक्त उसे खत्म कर दिया जाए। दोनों सैनिक पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर बढ़े, लेकिन इस बार सामने खड़ा योद्धा पहले जैसा नहीं था। मौत से कई बार लड़ने के बाद उसकी चाल, उसकी सोच और उसके हथियार चलाने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। जैसे ही दोनों ने हमला किया, उसने बिजली जैसी रफ्तार से अपने ब्लेड निकाल लिए। कुछ ही पलों में उसने उनके हर वार को बेकार कर दिया। उसके बाद उसने इतनी तेजी से पलटवार किया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में दोनों योद्धा जमीन पर गिरे पड़े थे। अब पूरा मैदान शांत था। पिता पहली बार समझ गए कि उनका बेटा अब कमजोर नहीं रहा। उन्होंने बिना देर किए अपनी चमकती हुई ऊर्जा तलवार निकाल ली। अब यह सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, यह एक पिता और बेटे के बीच वर्षों से जमा नफरत का फैसला था। शुरुआत में पिता अपनी भारी ताकत से उस पर हावी होने लगे। हर टक्कर से जमीन कांप उठती थी। सामने से भिड़ना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने ताकत के बजाय अपनी फुर्ती पर भरोसा किया। सही समय देखकर उसने एक तेज वार किया और पिता को पहली बार घायल कर दिया। घाव लगते ही पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। अगले ही पल उनका शरीर हवा में गायब हो गया। अदृश्य दुश्मन हर दिशा से हमला कर रहा था और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अब जीतना नामुमकिन है, लेकिन उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा। उसने तुरंत पास खड़े जहाज का इंजन चालू कर दिया। तेज हवा के साथ चारों तरफ रेत का तूफान उठ गया। उड़ती हुई रेत अदृश्य शरीर से टकराने लगी और छिपा हुआ दुश्मन साफ दिखाई देने लगा। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे, लेकिन आखिरी फैसला अभी बाकी था। अब अदृश्य होने का फायदा खत्म हो चुका था। उसका पिता पहली बार पूरी तरह असहाय दिखाई दे रहा था। उसने एक के बाद एक इतने तेज वार किए कि सामने वाला संभल ही नहीं पाया। कुछ ही पलों में उसने अपने पिता की एक बांह काट दी। यही वही तरीका था जिससे कभी उसके बड़े भाई की जान ली गई थी। आज इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा था। घायल पिता घुटनों पर आ गए। फिर भी वे कमर के पास कुछ ढूंढने लगे, लेकिन इस बार उनका हर दांव पहले से ही पढ़ लिया गया था। बेटे ने शांत चेहरे के साथ एक छोटा ऊर्जा उपकरण उनकी ओर दिखाया। उसने कहा कि वह जानता है वे उसी कैद करने वाले हथियार को ढूंढ रहे हैं जिससे कभी उसे बंदी बनाया गया था। इतने साल बीत गए, लेकिन उनकी चाल आज भी नहीं बदली। अब पिता की आंखों में पहली बार हार साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपना भाला उनकी छाती की ओर तान दिया। बस एक वार और सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। वह जानना चाहता था कि आखिरी समय में उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। पिता ने धीमी आवाज में उसे एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह अब भी झुक जाए तो पूरे कबीले का सबसे ऊंचा स्थान उसे मिल सकता है। ताकत, सम्मान और राजसत्ता सब कुछ उसके कदमों में होगा। उसने कुछ पल उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसने कहा कि अब उसका परिवार सिर्फ यह कबीला नहीं है, उसे अपना असली परिवार उन लोगों में मिला है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया। इतने में पीछे से वह छोटा जीव धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आ गया। कुछ ही महीनों में वह पहले से कई गुना बड़ा और ताकतवर हो चुका था। उसने जमीन पर पड़ी अपने पिता की कटी हुई बांह उठाई और उसके भीतर से ऊर्जा का छोटा गोला निकाल लिया। यही वह शक्ति थी जिससे उनकी अदृश्य होने वाली तकनीक चलती थी। अब वह उस विरासत का असली अधिकारी बन चुका था। उसी समय उसकी साथी उसके पास आई और गर्व से उसे बधाई दी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। इस कठिन परीक्षा ने उसे सिर्फ एक महान योद्धा नहीं बनाया था, बल्कि उसे यह भी सिखा दिया था कि असली ताकत दूसरों की रक्षा करने में होती है, सिर्फ उन्हें हराने में नहीं। तभी पूरे कबीले के सभी योद्धाओं ने एक साथ अपने हथियार ऊपर उठा दिए। यह उनके समाज का सबसे बड़ा सम्मान था, जो केवल सच्चे उत्तराधिकारी को दिया जाता था। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दूर आसमान में एक विशाल अंतरिक्ष यान उनकी ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। उस जहाज में कौन था और उसके आने से आगे क्या होने वाला था, इसका जवाब अभी बाकी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।